दूसरी बात, दान वित्त समान। दान करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, मगर शास्त्रों में इसके लिए एक, संतों ने और शास्त्रों ने इसकी एक मर्यादा बनाई कि दान कौन कर सकता है, दान किसको करना चाहिए, दान कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो एक शब्द रखा गया, बताया गया कि दान वित्त समान। समान माने बराबर, और वित्त होती है हमारी अपनी कैपेसिटी। हमारे पास कितना पैसा एक्स्ट्रा है जिसको हम दान कर सकते हैं, उतना ही दान करना चाहिए हमको। कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाता है, रसीद लेके आ जाता है, पर्ची लेके आ जाता है, और वह कहता है कि आप मुझे 1 लाख रुपए दान कर दें, 2 लाख रुपए दान कर दें, या इतना दान कर दें, करोड़ों रुपए दान कर दें। और कुछ लोग आपके परिचित होते हैं और आप आवेश में आकर के उस दान को कर देते हैं, मगर आपकी कैपेसिटी नहीं है। आप किसी से कर्ज लेके दान करेंगे तो उसी दिन आप ये बात मान लेना कि आपने एक पाप की जड़ में पानी दे दिया। दान कर्ज लेकर के, दान छुपा करके, दान किसी की बेईमानी करके, दान किसी का मर्डर करके अगर दान किया गया है तो वो दान नहीं, वो कुदान हो जाता है। हमारे पास जितनी क्षमता है, जितनी सामर्थ्यता है, उतना दान करें। एक धार्मिक नगरी के अंदर एक सेठ जी गए और वो कई आश्रमों में कई संतों के पास गए और जाके उन्होंने कहा कि मुझे दान करना है। तो सभी कहते थे ठीक है कर दो दान। बोले मैं संकल्प के साथ दान करूंगा। ठीक है, तो जैसे संकल्प की बात आती तो क्या दान करोगे? बोले 1 रुपया दान करूंगा। तो सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने धुतकार दिया, पूरी नगरी का भ्रमण किया। उन्होंने, धार्मिक नगरी थी, पूरी नगरी का भ्रमण किया, मगर किसी ने संकल्प के साथ दान नहीं लिया। लास्ट में एक आश्रम में पहुंचे और उन्होंने कहा संत से कि महाराज मुझे दान करना है, मगर दान में संकल्प के साथ करूंगा। उन्होंने कहा हाँ, दान तो संकल्प के साथ ही करना चाहिए, चलो ठीक है। एक पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने, सेठ जी ने 1 रुपया रख दिया, हाथ में दान कर दिया। दान कर दिया, कोई बात नहीं। संत ने वो दान अपने हाथ में ले लिया और एक शिष्य से कहा कि जाओ 1 रुपये का सांवर ले आओ। सांवर माने साल्ट, नमक, और कहा कि कल जो भंडारा होगा उसमें मिक्स कर देना उसको। सेठ जी को बड़ा हर्ष हुआ और ऐसा बताते हैं, संतों ने कहा है कि उसी समय पे उन्होंने लाखों रुपए दान किया। कि वास्तव में दान का अधिकारी ये आश्रम है या ये संत दान का अधिकारी है, जो केवल पैसे को देख करके दुदकार रहे हैं कि इतने पैसे का दान नहीं हो सकता। नहीं, दान किसी भी चीज का हो सकता है। संत मत में तो एक बात कही जाती, सभी संतों ने एक बात कही है,
आदि गुरु शंकराचार्य से लेके हमारी परंपरा है। आप देखें तो हम तो मंच से कहते हैं कि आप जो प्रवचन हमारे सुनते हैं, समय समय पे सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं, आप सुनते हैं, तो हर चीज की एक कीमत होती है, हर चीज का एक टैक्स होता है। हमने 2.5 घंटे 2 घंटे आपको सत्संग सुनाया तो हमारा मेहनताना हो गया, कुछ तो आप हमें दीजिए। लोग कहते हैं क्या दें, तो हमारे गुरुओं ने कहा है कि एक बुरी चीज का संकल्प कर लें, एक बुरी चीज हमको दान कर जाएं, शराब दान कर जाएं, जो भी कामना वासना या और भी अनेक चीजें एक ही चीज में आती हैं, आप उनको हमें दान कर जाएं। अच्छी चीज यहां से संकल्प के साथ ले जाएं, आशीर्वाद में ले जाएं, और जो आपको सबसे घृणित चीज लगती हो, जो बुरे से बुरी चीज लगती हो, पाप लगता हो, आप उसे यहां दान कर जाएं। क्यों? दान का अर्थ ही है कि दाता बड़ा होता है और जो दान लेता है वो छोटा होता है। आपने देखा है ये आश्रम और मंदिर जो होते हैं, ये पंडा पुजारी जो होते हैं, मौलवी मुल्ला जो होते हैं, जो भी दान के लेने वाले होते हैं, ये दान लेते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं, पर आपने कभी इनके घर जाके देखा है? क्या आश्रमों में जाके कभी रात को रुक के देखा है? जब गुरुजी शरीर पूरा कर जाते हैं, दूसरा गुरु बैठने के लिए होता है, तो गोलियां चलती हैं आपस में। जितने दान लेने वाले हैं, डब्बों में रख के गोलियां खाते हैं। क्या कारण है इसका? उसका मूल कारण यही है कि हम दान लेते हैं, कुदान लेते हैं, हम नहीं देखते किस चीज का दान लेके आया है, कहां से लेके आया है। ये जो व्यक्ति सुबह से शाम तक बकरे काट रहा है, मुर्गे काट रहा है, गाय को काट रहा है, भैंस को काट रहा है, किसी की भी हत्या कर रहा है, और उससे जो पैसे आ रहे हैं और वो दान हो रहे हैं, तो क्या करेंगे ये हमें सोच लेना चाहिए। जिस बिल्डिंग की नींव कमजोर हो, वो बिल्डिंग कब तक खड़ी रहेगी, कितनी मजबूत होगी, ये हम सबको पता होना चाहिए। कबीर साहब एक अपने शब्द में कहते हैं कि कबीरा दान के अन्न के 9 अंगुल दांत। कबीरा दान के अन्न के 9 अंगुल दांत। भजन करे तो ऊबरे नहीं फाड़ डालेंगे आंत। यदि दान लेने वाले ने भजन नहीं किया है तो फिर वो बेकार हो जाएगा। ये आश्रमों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में ये जो राजनीतियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, इसके पीछे केवल दान ही होता है। क्यों होता है? किसी के पाप को ले रहे हैं हम, मगर उसका शोधन नहीं कर रहे। आप हमें सांप दे गए, एक स्नेक दे गए, आप कोबरा दे गए, हमने अपने रूप में रख दिया उसको,
बताओ वो किसको काटेगा? आप तो दे गए, वो हमको काटेगा, या उसे कहीं बंद करना पड़ेगा, या उसके दांत को तोड़ना पड़ेगा। तो दान रूपी जो सर्फ है, उसके भजन के, सुमिरन के प्रयास से उसका दांत तोड़ना पड़ेगा, तब वह दंतहीन होगा। फिर आप उसे कहीं भी डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आजकल दान देख के देना चाहिए। दान यूं ही नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए। पात्र को दान, किसी जाति को, किसी जाति विशेष को दान देना है हमें, ऐसा नहीं। जहां तीन चीज आपको कभी भी जाएं, सर छुपाने के लिए छत मिल जाए, बैठने के लिए जगह मिल जाए, पेट के लिए भोजन मिल जाए, और दो बात प्रेम की मिल जाए। जहां भोजन मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, प्रेम की दो बातें मिल जाए, आपकी जाति धर्म को न देख करके, किस जाति के, किस धर्म के, किस मजहब के, इसका कोई संतों के यहां नहीं होता है कुछ भी।